भी देख लूंगा। समर तो अननेसेसरी लोगों की चीजों में पड़ रहा है। और वो बहुत गलत चीजों में पड़ रहा है, सच्ची में बता रहा हूँ, बहुत गलत चीजों में। वो ईशा को ही डिफेंड करता रहता है। जब भी अभिषेक की अरे ईशा को करे डिफेंड, ऐसे भी तो उस दिन भी नहीं क्या, मुनव्वर कुछ हो रहा था फिर उसमें घुस गया, फिर किसी का कुछ होता उसमें घुस गया, कुछ नहीं, उसका कोई मुद्दा अभी नहीं है। आज क्या बोल रहा है, कहता तुम जो बाहर से स्टोरी बना के आए थे कि 70वें दिन पे बुला लेना, इतना ही टाइम रह गया हमारे पास। बिग बॉस यही करने बैठे कि ओ अच्छा किसी ने स्क्रिप्ट बनाई, कुछ भी बोलता है। मैं मनारा को वो एक कैरेक्टर वाली बात पे बोल रहा था, मैंने कहा क्यों बोल रही है, अपनी कैरेक्टर, तो उस बात पे घुस गया, क्यों 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 क्यों? मैंने कहा तेरे से कौन बात कर रहा है, फिर अरुण से बात कर रहे हो, और अरुण ना बोल देते, लड़ नहीं पाता, अरुण हार जाते, सही है, अरुण को नहीं आता लड़ना, बस वो फ्रस्ट्रेशन में बोल देता है ये चीज करके, फिर जा करके नील के पास रोता है। सच्चाई बता रहा हूँ, नील भाई से मेरी बात बोलता है, आकर के रोता है। तो मैंने कहा ये मेरे को पता नहीं 10 चीजें बोल रहा है, नो मी, डू यू नो मी आउटसाइड, डू यू इवन नो मी आउटसाइड, 10 चीजों को लेकर के। मेरा मैनेजर है क्या? मैंने कहा तू उस रूम के अंदर था क्या? और मेरे मेरे मैं एक चीज बोलता हूँ, मेरे 100 लड़कियों के साथ फ्रेंड जोन है। आज इस घर में अगर आयशा एक नई लड़की थी, वो मेरे साथ कंफर्टेबल है, तो तुम किसी को भी लेकर के बाहर किसी की दुनिया में किसी को भी बोलोगे, सही है? तुम किसी भी लड़की का नाम बोल रहे हो, मैं नाम क्यों नहीं बोलूंगा? अगर मैं नाम बोलूंगा तो उस लड़की की इज्जत खराब होगी इस प्लेटफॉर्म। हाँ, ऑफ कोर्स नॉट यार। और ये लोग चाहते हैं, अरुण तो चाहता है कि मैं उस पर दोबारा से, उसे पता है कि गेम पॉइंट से मुझे पता है कि मैं कहाँ ग्रो कर रहा हूँ, किस सेंस में, बट वो चाहता है कि अनुराग फिर एक गलती करे और इसे फट से बाहर निकाल देंगे। यही चीज, यही स्ट्रैटेजी है उनकी। वो उस लेवल पे इंस्टिगेट करता है मेरे को, माँ बाप के लिए, कि ये है वो है। मैं अब बोल भाई, अब तो वो पता है अंकिता, वो इमोशनल जोन ना सेट हो गया, मैं वहां तक जाने नहीं देता। स्माइल करके ओके बोलते रहो, खत्म करके वापस। तो पहले मैं बहुत ट्रिगर होता था इन फैमिली वाली चीजों पे, अब नहीं होता मैं। अब तुझे जो बोलना है बोलते रहे ब्रो, तेरे बोलने से फर्क नहीं पड़ रहा है, बोलता रहे। और अब तो फुल फायर मोड आओ, जैसे अंकिता जी करती ना अखियां क्या तो करती है, कुछ तो अजीब सा अखियां क्या हो गए। मराठी आला बाहेर राजा कसं न ग छे हो गए अखियां। हमारा एक जोक है हमारा है मुझे भी 2 दिन लगे समझने के। आपको भी बताएंगे। इनके तो 4 हो गए इनके तो 4 हो गए इनका 4 है, हो गए होंगे क्या पता। कल जोक समझा रहा है कान में 2 बार इसने समझा, मुझे समझाए समझा रहा है कान में 2 बार इसने समझा, मुझे समझाए क्या बोल रहा है भाई। इतनी बुद्धू सी है बट बुद्धू सी है बट सच्ची। अंकिता जी मनारा भी ना सच्ची में बहुत फन हुआ करती थी, बट अब वो ना बहुत अजीब हो गई है। मैंने देखा नहीं ना उसका फन, अब तो बहुत अजीब हो गई है वो। मनारा मेरे लिए कभी फन नहीं थी। हाँ ये कर रही है भाई, मुझे माफ कर, मैं कोई ना इसीलिए भाई मुझे माफ कर, मैं कोई ना इसीलिए जब मैं उसके साथ बैठती हूँ, ओनली ह्यूमैनिटी आपको जरूरत है, इसलिए बात, नो कनेक्शन नो बॉन्ड, ओनली अभी और नहीं फीडबैक देखना, मैं बहुत इस फीडबैक पे अगले हफ्ते के रिश्ते, परसों है ना वीकेंड कवर, उस फीडबैक पे अगले हफ्ते के रिश्ते देखना। हमारे लिए तो आज बट मैंने ना इस मामले में ना इनके हिसाब से रिश्ते नहीं बनाए, मतलब फीडबैक के हिसाब से मैं कभी चेंज, मेरे एक दो है जो है बस, मुन्ना ईशा हमेशा रहे जो रहे, उसके अलावा मेरे कोई शायद ऑन एंड ऑफ वाली चीज है, पर मेरे को ऐसा कभी कनेक्ट नहीं हुआ किसी से, और अब ये ऐसी मेरे को एक फीलिंग होती है, और तेरे साथ थोड़ा अच्छा है वाला। नहीं, मेरे को वैसे भी, मेरे को इस घर में किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं। मुझे बहुत बार क्वेश्चन करते हैं ये लोग कि भाई अंकिता वो मतलब पसंद है भाई, I have to go again. ये तो प्रॉब्लम रही है सबको पहले से। गेम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बहुत सारी चीजें समझ के चलनी पड़ती।
हाँ मैं कहाँ कुछ भी बोल रही हूँ, बट आई एम वो बोल रहे हो ना, गेम पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहे होंगे ना कि क्यों अंकिता। इट्स नॉट अबाउट अंकिता, कोई भी हो, अपने को पहले ब्रो, अपने को पहले यहाँ पर। अरे मुझे एक सेकंड बताओ, तुम्हें आए हुए कितने दिन हुए? 10 दिन ना। हम यहाँ इतने दिनों से, हमें पता है हर एक इंसान की नीयत क्या है। मैं फिर से बोल रही हूँ कि मुझे अच्छी लगती है वो। और मैं ऐसा है, मुझे कोई अच्छा लगता ना तो मैं फिर इनिशियल 15 दिन हमें सब अच्छे लगे थे। उसके बाद नहीं, मैं तो शायद बहुत कम लोगों को बाद में अच्छी लगी, पहले कहाँ अच्छी लगती थी मैं तुझे। हाँ सच में इसको नहीं अच्छी लगती थी मैं, मनार के साथ रहता था ना। हाँ, हमारी 1 महीने बाद बात हुई है शायद। और उसके बाद ही अब हम जुड़े हैं, मतलब सब दिमाग वाले रूम से हमारी नई मेरे जर्नी आने चालू के हुई। बाद ही इस घर में सब अच्छा और बुरा हुआ। नहीं, जब विकी मैं ले दिमाग लूँ वाले थोड़ा रूम सा से- क्रेडिट प्लीज। नहीं, मैंने अब छोड़ दिया लोगों को क्रेडिट देना अपनी चीजों का, बहुत क्रेडिट दे दिए हैं। 2 मिनट रुके आप। रो ले जा। किससे टूटे? तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि ये भी आके मेरे लिए बोले, अकेला खड़ा की लड़ाई में कूदता है उसको सपोर्ट करने के लिए, तो वो वहां गंदा लगता है। चिंटू से आज तक ना ईशा के रिगार्डिंग मेरा कुछ मैटर हो ना उसके रिगार्डिंग। अब मैं अगर मैं अभी आपसे भी बात कर रहा हूँ ना, कूद जाएगा। अरुण का भी यही है, आपसे बात हो रही होगी वो कूद जाएगा। तो मेरे को भाई समर्थ और अरुण, हाँ सेम है भाई, कोई कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है। और फिर इसलिए उन दोनों की जमती भी है ना। वही, क्योंकि दोनों के पास कुछ है ही नहीं बात करने के लिए, कुछ ना कुछ तो हो। समर्थ के मैटर तो देख, जहाँ ईशा और अभिषेक का होता है फिर वहां जाता है, चल ठीक है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खड़े रहो, और उसके पर्सनल कुछ चीजें होती ही नहीं है। वो ठीक है, वो इंजॉय देख, वो एक ना एंटरटेनमेंट बेसिस पे मजेदार है शो में, ठीक है। जल्दी छोड़ के आएंगे टनल पे उसको, मैं तो डिसाइड कर लिया। टनल क्या होता है? एग्जिट। बोला मैं तो भाई तेरे को टनल तक छोड़ के आऊंगा, टेंशन ना ले। हाँ, मुनव्वर भी बोल रहा था कि कौन से टनल की बात कर रहे हैं। पर्सनल हो गया था ना बहुत ज्यादा। और आयशा यू नो कि जो वो चीजें बोल रहा है उसे कितनी भारी पड़ेंगी, कितनी। समर्थ को ना, हाँ ब्रो, बीट एनीबॉडी, बीट किसी के 500 फैंस क्यों नहीं है, यू स्पीकिंग टू अ पर्सन एंड यू क्वेश्चनिंग अ फैन बेस एंड ब्रिंगिंग अ फैन बेस, अपनी बातों में बहुत अलग चीज़ होती है। लोग सेंटिमेंटली जुड़े होते हैं उन चीज़ों को लेके। आप किसी के भी फैन बेस पे नहीं बोल सकते हो, बीट ईशा, अंकिता जी, बिल्कुल। एनीबॉडी। आप बंदे से बात करो ना, क्या प्रॉब्लम है? वो आया ना अपने फैन बेस को रिप्रेजेंट करने, फैन बेस पे क्या बोल। और मेरा तो, मुझे ना एक चीज समझाई थी लोगों ने कि मेरी कमजोरी भी वही थी जहां मुझे लगता था, बट मेरा पावर भी अब वही है। तो मैं तो बोलता हूँ, मैंने कहा ब्रो मेरा पावर है अब। और जिस दिन से मैंने चीजें एक्सेप्ट करी ना, चीजें बदल गई इस घर में मेरे लिए। Fuck it, आओ पे लो। कल मैं बेज कलर पहनूंगी। ये आप कर रहे होते देर से, लेकिन बिग बॉस वाले एक्साइटेड हो गए। वो खट्टर कुटर कर रहे कि अब तो अंदर आके देखना चाहते हैं हम कि क्या हो रहा है। बस हो गया ये आईनों के पीछे से। बिग बॉस 12वां हफ्ता शुरू हो जाएगा परसों से, सुबह 8 बजे। और न्यू ईयर, मंकू न्यू ईयर यही मनेगा हमारा। हाँ, न्यूज़ में साथ में हम मैं तो नॉमिनेटेड जा भी नहीं सकती है। हूँ। नहीं जाओगे। नहीं जाएगा, वो 105 मिलियन की एंगेजमेंट का है। मेरी 100 करोड़ की जनता उनका मेरे दिल साथ टूट खड़ी। गया ना मुझे 100 देख, करोड़ ब्रो, उनका दिल टूट गया ना मुझे एक Competition लड़के के साथ। मेरी 100 करोड़ की जनता है भाई, अपनी जनता को अपन ने पटा लिया है। बिग बॉस इशारों में बातें करे, मैंने नहीं तोड़ा रूल। ये नहीं, कुछ इशारे में बात ही नहीं, बिग बॉस कुछ बात ही नहीं। इधर भी है, देख लो बिग बॉस। ये आदमी मुझसे सवाल कहाँ से ऑन होता है? साइड से, मुझे पता है।